आज हम अध्याय 15 को हम देखेंगे। प्रकाश वाक्य पुस्तक का 15वां अध्याय के ऊपर आज हम मनन करेंगे। हम 15वां अध्याय को जब हम देखते हैं, ये 15वां अध्याय प्रकाश वाक्य पुस्तक का सबसे छोटे अध्यायों में से एक अध्याय है। 15वां अध्याय, इसमें सिर्फ 8 पद है। फिर भी ये दुष्ट संसार पर आने वाली अंतिम न्याय की एक शक्तिशाली भूमिका को प्रस्तुत करता है। 15वां अध्याय उस दर्शन के बीच एक सेतु के कार्य करता है जो पशु और बाबिलोन से संबंधित है, और जो आगे अध्याय 16 में जो 7 कटोरे के न्याय को हम देखने वाला है, उससे जुड़ा हुआ एक बात है। उसका एक पृष्ठभूमि, एक इंट्रोडक्शन अध्याय 15 में हम देखते हैं। अध्याय 15 में अब देखते हैं। ओके, 15वां अध्याय का मुख्य विषय को जब हम देखते हैं, वो 3 बातें यहाँ पे हम देखते हैं। अंतिम महामारियों के लिए एक स्वर्गीय तैयारी को हम देखते हैं। मतलब 16वां अध्याय में कटोरे का न्याय को हम देखते हैं। कटोरे का न्याय अंतिम न्याय है, परमेश्वर की ओर से अंतिम न्याय है। 7 कटोरे के न्याय खत्म होने से आने वाले 3.5 साल का जो महा कष्टकाल खत्म हो जाएगा। और उसके बाद 15वां अध्याय में हम देखते हैं संतों की पशु पर जो विजय को भी हम देखते हैं, और परमेश्वर के न्याय की पवित्रता और महिमा, ये भी 15वां अध्याय में, एक छोटे अध्याय में हम देखते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 15वां अध्याय का पहला पद को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना कहते हैं, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। हम 12वां अध्याय का पहला पद में एक चिन्ह को देखा, 12वां अध्याय का तीसरा पद में एक दूसरा चिन्ह को देखा। यहाँ पे 15वां अध्याय का पहला पद में एक तीसरा चिन्ह है जो एक महत्वपूर्ण ईश्वरीय घटना को दर्शाता है। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। यहाँ पे हम देखते हैं एक और चिन्ह, वो चिन्ह इस प्रकार है, वो स्वर्ग में देखते हैं, वो इस प्रकार है, वो 7 स्वर्गदूत 7 नंबर हमेशा एक सिद्धता को दिखाते हैं। 7 नंबर एक सिद्धता या पूर्णता को प्रतीक करता है। यहाँ पे 7 अंतिम विपत्तियां दिखा है, क्योंकि हमने पहले देखा 3 सीरीज में विपत्तियां हैं। सबसे पहले 7 मोहर का विपत्तियों को हमने देखा, उसके बाद 7 तुरही फूकने से जो विपत्तियां, उसके बारे में हमने देखा, और आखिरी में 7 कटोरों के साथ जो विपत्तियां हैं, कटोरे उंडेलने से जो विपत्ति इस दुनिया में आने वाला है, उसको भी हम देखते हैं। वो 16वां अध्याय में उसका वर्णन किया गया है। ये 7 महामारियां और अंतिम और सबसे भयंकर होगी। बाइबल हमें बताते हैं पिछले 2 न्याय जो मुहर के द्वारा, जो तुरही के द्वारा जो न्याय हुआ, उससे भी भयानक और भयंकर होगा जो आने वाले 7 कटोरे के द्वारा इस पृथ्वी में होने वाला जो विपत्तियां, क्योंकि इनमें परमेश्वर का क्रोध पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। मतलब ये 7 कटोरे के न्याय के द्वारा परमेश्वर का कोप या क्रोध समाप्त हो जाएगा। ओके, परमेश्वर का क्रोध पूरा हुआ, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। परमेश्वर का प्रकोप का अंत है। मतलब
अभी तक जो न्याय हुआ, अभी तक जो विपत्ति हुआ, उन सब विपत्तियों से भयानक और भयंकर विपत्तियां होगा जो आने वाला विपत्तियां। अब बुराई पर परमेश्वर का न्याय अपने चरम पर पहुंच जाएगा। अब कोई और विलंब नहीं होगा परमेश्वर अपने शत्रुओं को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटाने के लिए। हम अध्याय 17 और 18 में बाबिलोन के विनाश के विषय में पढ़ते हैं। मतलब 16वां अध्याय खत्म होने से या 7 कटोरे के द्वारा होने वाली विपत्तियां खत्म होने से जो 7 साल की महासंकट काल समाप्त हो जाएगा, उसका अंतिम चरणों में जो बाबिलोन के बारे में हम देखेंगे। बाबिलोन के बारे में पिछले हफ्ते मैंने आपको कहा, बाबिलोन का मतलब ये होगा मसीह विरोधी के द्वारा जो साम्राज्य खड़ा होगा, उस साम्राज्य का व्यवस्था, रणनीति, राजनीति, वो सबको मिलाकर, सब व्यवस्था को मिलाकर बाबिलोन कहते हैं। उस बाबिलोन का अंत 17वां और 18वां अध्याय में विवरण किया है। मतलब 16वां अध्याय खत्म होने से, 7 कटोरे के द्वारा न्याय खत्म होने से परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का क्रोध हमेशा के लिए इस पृथ्वी में समाप्त हो जाएगा। हम दूसरा पद को पढ़ेंगे। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। इस प्रकार लिखा है, तब मैंने आग से मिले हुए कांच के जैसा एक समुद्र देखा। कांच के जैसा एक समुद्र देखा। यह समुद्र एक वास्तविक समुद्र नहीं था, क्योंकि 21वां अध्याय पहला पद को पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। वहां पे लिखा है समुद्र वहां पे नहीं है, परमेश्वर को उपस्थिति में समुद्र नहीं है। 21वां अध्याय स्वर्ग के बारे में बताते हैं, नया पृथ्वी, नया आकाश, और वहां पे लिखा है समुद्र नहीं था। मतलब ये एक साधारण वास्तविक समुद्र के बारे में नहीं बताते हैं या नहीं लिखा है। वहां कोई समुद्र नहीं था। यूहन्ना ने जो देखा वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी क्रिस्टल जैसी भूमि थी जो धूप में चमकती और चांदी से झिलमिलाती हुई थी। मतलब एक सुंदर, हमारे मन में हम जो विजुअलाइज कर सकते हैं उससे भी बढ़कर एक भूमि वहां पे दिखाई दिया। कांच का समुद्र ये शांति और पवित्रता और ईश्वरीय पवित्रता का प्रतीक होता है। कांच का समुद्र शांति को और ईश्वरीय पवित्रता को दिखाते हैं। हमने इस कांच के समुद्र का उल्लेख पहले भी हमने पढ़ा है। प्रकाश वाक्य पुस्तक 4:6 में हम इससे पहले भी ये कांच के समुद्र के बारे में पढ़ते हैं। पढ़िए प्रकाश वाक्य 4:6। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। 4 अध्याय के 6 पद में पहले से हमने पढ़ा है। ये परमेश्वर का उपस्थिति को दिखाते हैं। ये पारदर्शी, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, जो परमेश्वर का पवित्रता को, परमेश्वर का दैविकता को, परमेश्वर का शुद्धता को वहां पे हम देखते हैं। आग के साथ मिला हुआ वहां पे लिखा है। पढ़िए दूसरा पद पे एक और बार। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र, आग मिले हुए। आग हमेशा ये न्याय को दिखाते हैं, आग हमेशा शुद्धिकरण को दिखाते हैं। आग से मिला हुआ समुद्र ये न्याय, शुद्धिकरण और उन परीक्षाओं का प्रतीक है जिनसे होकर संत विजय हुई है। मतलब जो परीक्षाओं से होकर, जैसे आग से जो निकले हैं, हम कभी बार कहते हैं मैं आग से निकले हुए व्यक्ति है, उसी प्रकार आग के समान परीक्षाओं से और 7 साल की महासंकट काल के समय में मसीह विरोधी और शैतान और झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा जो परीक्षाएं थे, उन सारे बातों से विजय पाकर निकले हुए लोग
इसलिए वहां पे आग के साथ मिला हुआ लिखा है। ओके, और दूसरा इस प्रकार लिखा है, और पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। हमने एक क्लास पहले हमने देखा, 13वां अध्याय में हमने देखा, जो मसीह विरोधी, शैतान और झूठे भविष्यवक्ता तीनों मिलाकर इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों को मसीह विरोधी का नाम का अनुसार का अंग का जो संज्ञा अपना माथे में और अपना हाथ में लगाने के लिए उनको प्रेरित किया, और जिसका शरीर में पशु का छाप नहीं लगाया गया था, उनको भोजन नहीं मिला, लेना देना उनके लिए नामुमकिन था। उन लोगों को मसीह विरोधी, शैतान और झूठे भविष्यवक्ता, ये साथ ही संसार के लोगों मिलकर उनको सताया कर हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है दूसरा पद में, जो लोग वहां पे खड़े हैं जिनके माथे पर पशु का छाप नहीं लगाया गया था, वे सब लोग अनेक प्रकार का परीक्षाओं को और दुख को, वेदना को, सताव को अनुभव करने के बावजूद भी परमेश्वर पर विश्वास करते हुए पशु के ऊपर और उसके मूर्ति पर ना आराधना करते हुए विजय पाकर निकले हुए लोग परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पे क्रिस्टल समान समुद्र के ऊपर वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े है कर हम पढ़ते हैं। पढ़िए एक और बार दूसरा पद को, पूरा पद को। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। हम देखते हैं उन लोग जो विजय पाए थे, अगर उनके बारे में जो प्रकाश वाक्य पुस्तक में जो रेफरेंस लिखा गया है वहां का रेफरेंस चाहिए तो मैं बता दूंगा। 6 अध्याय का 9 से लेकर 11 तक उनके बारे में लिखा है। 7 अध्याय का 9वां पद से लेकर 17वां पद तक उनके बारे में लिखा है। 12वां अध्याय का 11 पद, 17वां पद और 14 अध्याय का 1 से 5 और 12 से 13, इन सारे पदों में, आयतों में उनके बारे में लिखा है जो महा कष्ट काल के समय में परमेश्वर के लिए खड़े होकर, शैतान और मसीह विरोधी के खिलाफ में परमेश्वर के लिए खड़े होकर कष्टता को सहने हुए लोगों के बारे में वहां पे लिखा है। उन लोग यहाँ पे अभी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं। वो वैसे नहीं खड़े हैं, लेकिन बाइबल में इस प्रकार लिखा है, और समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वीणाओं को लेकर, वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा, मतलब वीणा हमेशा जय को दिखाते हैं, जीत को दिखाते हैं। वीणा हमेशा एक सेलिब्रेशन को दिखाते हैं। मतलब जो लोग परमेश्वर के लिए खड़े हुआ, उनको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, वे अभी परमेश्वर को उपस्थिति में पहुंच गए हैं। जो वीणा, परमेश्वर की वीणा, ये आराधना के लिए इस्तेमाल करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है वीणा, जो दिखाते हैं कि वे आनंद और स्तुति में परमेश्वर के आराधना कर रहे हैं। उनकी विजय उन्हें आराधना की ओर ले जाती है। मतलब कष्टता को सहा, वेदना को सहा, लेकिन अभी वो विजय के माहौल में है। परमेश्वर की उपस्थिति में वीणाओं को लेकर परमेश्वर की आराधना कर रहा है। उनका गीत को अब नीचे पढ़ते हैं, पढ़ेंगे 3 और 4 आयतों को पढ़ेंगे। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे। बस वे 2 गीतों को गाते हैं, एक मूसा का गीत, दूसरा मेमने का गीत। इस प्रकार लिखा है, वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे। 2 गीत। मूसा का गीत क्या है? पुराना नियम में कई प्रकार की और अलग अलग गीतों को हम देखते हैं। बाइबल का सबसे पहला गीत मूसा का गीत है। वो निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय का 1 से लेकर 18वां आयत तक हम पढ़ते हैं। हम पूरा भाग को हम नहीं पढ़ेंगे, मगर हम 2 पद को हम पढ़ेंगे, 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 15 का 1 और 2।
तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। ओके, हम अब बाद में उसको मनन करेंगे। यहाँ पे मूसा का गीत धर्मियों के लिए विजय और उद्धार का गीत था और साथ ही परमेश्वर के शत्रुओं पर न्याय और क्रोध का भी गीत था। एक परमेश्वर के लोगों के लिए, धर्मियों के लिए विजय का हम देखते हैं इस भाग में 14 अध्याय में, निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय में हम क्या देखते हैं? 14 अध्याय में हम ये देखते हैं इस्राएल लोग लाल समुद्र को पार कर कर एक नया देश में पहुंचे हैं। 14 अध्याय में हम देखते हैं वो मिस्र से निकलकर आगे बढ़ रहे थे, उनके पीछे फिरौन और उनका सेना उनको मार डालने के लिए आया और सामने लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना था। उनको मालूम नहीं था कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, उनको बिल्कुल मालूम नहीं था। उस समय में परमेश्वर लाल समुद्र को धोखा किया और उनको दूसरा किनारे की ओर लेकर गया और उसी लाल समुद्र में परमेश्वर ने मूसा और इस्राएल लोगों का शत्रुओं को डुबा दिया और मार डाला कर हम देखते हैं शत्रुओं पर परमेश्वर ने न्याय किया या परमेश्वर ने अपना क्रोध को उंडेला कर कर हम 14 अध्याय में हम देखते हैं। उसके बाद जब नया जगह में आकर दूसरा किनारे में पहुंचने के बाद जो लाल समुद्र की ओर देखकर जिस प्रकार परमेश्वर ने उनको उनका सबसे बड़ा समस्या से बचाया, छुटकारा दिया, जिस प्रकार परमेश्वर ने उनके सबसे बड़ा शत्रुओं के हाथ से बचाया, ये देखने के बाद वे 15वां अध्याय में ये गीत गाते हैं, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। ये सब गीत 15वां अध्याय में गाते हैं। यहाँ भी जब हम देखते हैं जो लोग संकट काल के समय के शत्रुओं के हाथ से बचकर परमेश्वर को उपस्थिति में आए, एक नया स्थान में पहुंचे, वे भी वही सेम गीत को गाते हैं। परमेश्वर का अद्भुत कार्य को, परमेश्वर का बल, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर शत्रुओं को ऊपर क्रोध करने वाला है, शत्रुओं को न्याय करने वाला है, परमेश्वर शत्रुओं को हमेशा के लिए दूर करने वाला है, नाश करने वाला है। ये गीत ये वे लोग यहाँ पे गाते हैं। ओके, हम देखते हैं दूसरा गीत, हम देखते हैं मेमने का गीत। यह गीत पहली बार प्रकाश वाक्य के पुस्तक में 5वां अध्याय का 14 में हम पढ़ते हैं। ओके, मेमने का गीत पढ़ने का जरूरत नहीं है, हमने पहले इसके बारे में वर्णन किया था, इसलिए मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं। आप लोग अगर आपको पढ़ना चाहिए तो बाद में आप पढ़कर दे सकते हैं। ये 5वां अध्याय का 8वां पद से लेकर 14 पद तक मेमने का गीत पहली बार हम प्रकाश वाक्य पुस्तक में अब पढ़ते हैं। ये यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का सर्वोच्च गीत है, मतलब यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोगों का गीत है। मतलब मूसा का गीत और मेमने का गीत दोनों पुराना नियम और नया नियम के उद्धार की एकता को दर्शाता है। पाप से छुटकारा और शैतान पर विजय, ये दोनों गीत हमें दिखाते हैं। जब हम मूसा का गीत को हम देखते हैं या मेमने का गीत, दोनों के बारे में जब हम तुलना करते हैं, हमको इस प्रकार कुछ बातें समझ में आता है। मूसा का गीत लाल सागर पर गाया गया था, लेकिन मेमने का गीत कांच के समुद्र पर गाया जाता है। दूसरा, मूसा का गीत मिस्र पर विजय का गीत था, वो मेमने का गीत बाबिलोन पर विजय का गीत है या शैतान और उसके साम्राज्य के ऊपर का विजय का गीत है। मूसा का गीत बताता है कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को बाहर निकालता है, शत्रुओं के हाथ से बाहर निकालता है। मेमने का गीत बताते हैं कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को अपना पास लेकर आता है, अपने उपस्थिति में लेकर आता है, ये बताते हैं। हम देखते हैं मूसा का गीत बाइबल का सबसे पहला गीत था और यहाँ पे जो मेमना का गीत बाइबल का सबसे आखिरी या अंतिम गीत है। इसके बाद प्रकाश वाक्य पुस्तक में और कोई गीत को हम नहीं देखते हैं।
जो मूसा का गीत शत्रु के विनाश, संतों की आशा और प्रभु की महिमा को स्मरण करता है, उसी प्रकार मेमने का गीत भी यही तीन बातें, जो शत्रु का विनाश, संतों की आशा, क्योंकि हम पिछले क्लास में हमने देखा प्रभु कब तक हम इंतजार करना पड़ेगा, कब तक तू शत्रुओं को ऊपर अपना क्रोध उंडेलेगा, कब तक तू शत्रुओं को नाश करेगा, उनका एक आशा था हमको विजय पाना है। इसलिए जो मेमना का गीत भी शत्रु का विनाश और संतों की आशा और प्रभु की महिमा का स्मरण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक और बार उस पदों को हम पढ़ेंगे, 3 और 4 को हम एक और बार हम पढ़ेंगे। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। ओके, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा कार्य महान और अद्भुत है। ये परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट करता है। और आगे पढ़िए। हे युग युग के या राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, ओ किंग ऑफ सेंट्स, संतों के राजा लिखा है, संतों के राजा। ये परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाता है। आगे बढ़िए। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। ओके, अब लिखा है, हे प्रभु कौन तुझसे ना डरेगा। ये परमेश्वर की सार्वभौमिक प्रभुता को दर्शाता है, प्रभुता की घोषणा करता है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे। ये सहस्राब्दी राज्य में सार्वभौमिक आराधना की भविष्यवाणी है। हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, भजन संहिता 66 का 4 को हम पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे, सारे पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे, वो तेरे नाम का भजन गाएंगे। यशायाह का पुस्तक 66 का 23। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे, दंडवत करने के लिए आया करेंगे। जकरिया 14 का 16। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने, वे प्रतिवर्ष सेनाओं के यहोवा के दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। यरूशलेम को जाया करेंगे। फिलिपियों का पत्री में पौलुस भी इसके बारे में कहते हैं। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय का 10वां पद में इस प्रकार पौलुस कहते हैं, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। पढ़िए। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। वे सब यीशु के नाम में घुटना टेके। हर एक व्यक्ति यीशु के सामने घुटना टेकेंगे। वही बात यहाँ पे गीत के रूप में हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, तू ही एकमात्र पवित्र है। परमेश्वर का पवित्रता को वहां पे हम देखते हैं। पवित्र लोगों का राजा है यीशु मसीह। अब देखते हैं 5वां पद को हम पढ़ेंगे जल्दी। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। ओके, इसके बाद मैंने देखा स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद, किसके बाद? आराधना के बाद। ये उन लोग छुटकारा पाए हुए लोगों की विजय की आराधना के बाद स्वर्ग की मंदिर खुल गया। साक्षी का तंबू का मंदिर लिखा है, वो निर्गमन का पुस्तक 25वां अध्याय का 8 और 9वां पद में मिलाप वाला तंबू के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है। हम देखते हैं ये स्वर्ग का मंदिर है, स्वर्ग का मंदिर।
ये स्वर्ग में एक मंदिर रहकर हम सबसे पहले 11वां अध्याय में हमने देखा। एक बात अब ध्यान से सुनना, थोड़ा कनेक्शन, कुछ बातों का कनेक्शन मैं आपको बताना चाहता हूं। स्वर्ग का मंदिर के बारे में प्रकाश वाक्य पुस्तक का 11वां अध्याय पहला पद में हम सबसे पहले देखते हैं। वहां पे वो स्वर्ग का मंदिर को नापने के लिए कहा जाता है। ओके, उसके बाद हम दो साक्षियों के, गवाहों के बारे में हम देखते हैं और उनके मृत्यु के बाद 11वां अध्याय का 19वां पद में हम देखते हैं स्वर्ग का मंदिर खोला गया था। पढ़िए उस वाक्य को, 11 का 19। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया। हाँ, जो परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है वो खोला गया। उसका 15वां पद पढ़ने से हमें समझ में आता है कब ये मंदिर खोला गया था। 15 पद को पढ़िए। जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके। 15वां पद में पढ़ते हैं, सातवां तुरही फूंकने से एक बहुत बड़ा आवाज आया। क्या था? एक घोषणा था। इस प्रकार कहते हैं जगत का राज्य हमारे प्रभु का राज्य हो गया है। एक बड़ा घोषणा का शब्द, एक सेलिब्रेशन का शब्द जब स्वर्ग में सुनाई दिया, उसके बाद लिखा है 11वां अध्याय का 19वां पद में पढ़ते हैं स्वर्ग का मंदिर खोला गया था। लेकिन वहां पे खोला गया था करके बोलने के बाद उस बात को वहां पे यूहन्ना ने छोड़ दिया। उसके बाद कुछ नहीं लिखा है मंदिर के बारे में। मंदिर क्यों खोला, मंदिर खोलने से क्या हुआ, और ये इन सारे बातों के बारे में कोई जानकारी वहां पे नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे 15वां अध्याय का 5वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। साक्षी का मंदिर खोला गया। 15वां पद में ये लिखा है क्यों मंदिर खोला गया है, मंदिर क्यों खुल गया है, ये बात यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। यही दोनों घटनाएं आपस में जुड़े हैं। 11 का 19 और 15 का 5। 11 का 19 में मंदिर खोला गया कर वहां पे उसके बारे में जानकारी नहीं दिया है क्यों खोला गया है। लेकिन 15वां अध्याय का 5वां पद में ये लिखा है मंदिर खोला गया है। उसके बाद उसका कारण क्या है वो भी दिया है। हम पढ़ेंगे 15 का 6। और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। अभी मंदिर खोलने के बाद क्या हुआ इस 6 पद में लिखा है। लेकिन ये 6 पद में आने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ 16वां अध्याय का पहला पद को पढ़िए। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते हुए सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। 16वां पद का पहला पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से ये कहते हुए सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। मैं अभी आपसे यह कहना चाहता हूं 11वां अध्याय का पहला पद में मंदिर को हम देखते हैं, 11वां अध्याय का 19वां पद में मंदिर खुल गया करके हम देखते हैं। उसके बाद मंदिर के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है। और 15वां पद का 5वां पद में हम पढ़ते हैं मंदिर खुल गया है, और क्यों खुल गया है वो भी पढ़ते हैं। 15वां अध्याय का 5 पद पढ़ने के बाद 16वां अध्याय का पहला पद पढ़ने से इस प्रकार पढ़ते हैं, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो कर जब मंदिर खोला गया तब एक आवाज सुना। और आवाज सुनने के बाद 15 का 6 और 7 आयत में पढ़ते हैं, जब ये आवाज सुना वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक और बात कहना चाहता हूं। 11वां अध्याय का पहला पद में मंदिर को देखा,
19वां अध्याय 11 का 19 में मंदिर खुल गया करके देखते हैं। उसके बाद कुछ जानकारी नहीं है मंदिर के बारे में। उसके बाद 15 का 5 में मंदिर खुल गया करके हम देखते हैं। और 16वां अध्याय का पहला पद में जब मंदिर खुल गया तो वहां पे एक आवाज आया, जाओ 7 कटोरे को उंडेलो कर एक आवाज सुना। और उसके बाद 6 और 7 आयत, 15 का 6 और 7 आयत में लिखा है, जब ये आवाज सुना लोग ये 7 कटोरों को लेकर पृथ्वी पर उंडेलने के लिए निकल गया करके हम पढ़ते हैं। जब हम आगे देखते हैं पे जो मंदिर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है ग्रीक भाषा में नावोस है। नावोस शब्द का अर्थ पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान मतलब ये मंदिर का आंगन नहीं था, सामने का जगह नहीं था, ये मंदिर का सबसे अति पवित्र स्थान खुल गया करके हम देखते हैं। ये आंतरिक स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती है, उस स्थान को ये नावोस शब्द दर्शाता है, जिससे हमें स्पष्ट होता है कि ये महामारियां परमेश्वर को उपस्थिति से आते हैं। ये सब परमेश्वर का क्रोध है जो मसीह विरोधियों के ऊपर परमेश्वर उंडेलना चाहते हैं। मंदिर का खुलना परमेश्वर का न्याय के सिंहासन को प्रकट करता है। 8वां पद का आखिरी सेंटेंस है, वहां पर इस प्रकार लिखा है, स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त नहीं हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। वो कारण क्या है? 7वां न्याय समाप्त होने तक कोई भी मंदिर का अंदर प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं था या ना जा सका। मतलब परमेश्वर का न्याय खत्म होने तक कोई प्रवेश नहीं कर सकते, मतलब कोई मध्यस्थता अभी नहीं हो पाएगा। परमेश्वर जरूर उसका क्रोध इस दुनिया में उंडेला जाएगा। जो 7 कटोरे का न्याय है वो परमेश्वर का न्याय है, उसके लिए कोई मध्यस्थता, परमेश्वर का मंदिर में क्यों जाते हैं लोग? पाप के लिए बलि चढ़ाने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए और आने वाले न्याय के लिए प्रार्थना करने के लिए, ये सब के लिए मंदिर का अंदर जाते हैं लोग। तो मंदिर का अंदर इसलिए जाने के लिए अनुमति नहीं है क्योंकि ये 7 कटोरे के विरोध में या 7 कटोरे दूर होने के लिए कोई उसके बीच में मध्यस्थता या विनती करने के लिए अनुमति नहीं है। ये परमेश्वर का क्रोध है। जरूर परमेश्वर अपना न्याय इस पृथ्वी में उंडेलेगा। इस बात के लिए वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। 6 और 7 पदों को फिर से पढ़ेंगे। और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से मलमल का वस्त्र, शुद्ध और चमकदार मलमल का वस्त्र, ये पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक है। प्रकाशवाक्य पुस्तक 19 का 8 एक बार हम पढ़ेंगे। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म का काम है जो मलमल का वस्त्र का अर्थ। शुद्ध और चमकदार मलमल का वस्त्र वो पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक है। ये याजकीय वस्त्र था, पुराना नियम के समय में ये याजकीय वस्त्र था। ओके, आगे पढ़ेंगे। और छाती पर सोने की पट्टियां, ये सोने की पट्टी ईश्वरीय अधिकार और महिमा का चिन्ह है। याजकों की सेवकाई को ये याद दिलाता है। जो सोने की पट्टी ये अधिकार और परमेश्वर का महिमा को प्रकट करते हैं या दिखाते हैं। आगे पढ़िए। तब उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। अब लिखा सोने के 7 कटोरे दिए। तो सोने के 7 कटोरे के बारे में अगले हफ्ते 16वां अध्याय में हम जरूर मनन करेंगे। मैंने पहले ही आपको बोला ये 7 कटोरे सबसे भयानक जो कष्टता का और न्याय का घटनाओं को बताते हैं। कटोरे के बारे में जब हम देखते हैं, ये मंदिर के सामान का एक हिस्सा थे।
पुराने नियम का मंदिर में एक कटोरा इस्तेमाल करता था। काफी रेफरेंस है, मैं आपको बता दूंगा, एक ही रेफरेंस सब पढ़ेंगे। पहला राजा 7 का 50, दूसरा राजा 12 का 13, 25 का 15, पहला इतिहास 28 का 17, जकरिया 14 का 20। इन सारे आयतों में हम इस कटोरे के बारे में, मंदिर का अंदर कटोरे के बारे में पढ़ते हैं, और वे बलिदानों से जुड़े हुए थे। निर्गमन का पुस्तक 27वां अध्याय का 3, 38 का 3, इन दोनों आयत में ये बलिदानों से जुड़े हुए हम देखते हैं कटोरे को। पहला राजा 7 का 50 को पढ़ेंगे। पहला राजा 7 का 50। दीपक और चिमटे और चोखे सोने के तसले, कैंचियां, कटोरे, धूपदान और करछे। वहां पे हम देखते हैं मंदिर में एक कटोरे, एक मंदिर का एक पात्र था या एक इंस्ट्रूमेंट था करके हम देखते हैं। ये मंदिर में पहले इस्तेमाल करते थे, मतलब परमेश्वर का पवित्रता को दिखाते हैं और परमेश्वर की क्रोध को भी एक कटोरा दिखाते होंगे। मंदिर से जो कटोरा है वो परमेश्वर का पवित्रता से निकलने वाला पवित्र परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर पृथ्वी में उंडेलते हैं, इसको दिखाते हैं। अब 8वां पद को पढ़ेंगे एक और बार। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त ना हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। मंदिर जो महिमा से, सामर्थ से और दुआ से भर गया। निर्गमन का पुस्तक 19वां अध्याय को जब हम देखते हैं, वहां पे 16वां पद से लेकर 18वां पद तक जब हम पढ़ते हैं, सिनाई पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाने के लिए वो दुआ से भर गया था कर हम पढ़ते हैं। प्रिय निर्गमन 19 का 16 से 18। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर सीनाई पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया। समस्त पर्वत धुआं से भर गया। धुआं परमेश्वर की महिमा और उसकी उपस्थिति और उसका शक्ति का प्रतीक करता है। यहाँ पे भी इस मंदिर धुआं से भर गया करके हम देखते हैं। ये परमेश्वर की महिमा को दिखाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य या शक्ति को दिखाते हैं। और हम देखते हैं पहला राजा का पुस्तक 8वां अध्याय का 10 और 11। पहला राजा 8 का 10 और 11। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। वहां पे बादल लिखा है, लेकिन ये सब सेम है। दिखाते हैं वहां पे परमेश्वर को उपस्थिति उतर के करके हम देखते हैं। एशिया का पुस्तक 6 का 4। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। भवन धुएं से भर गया। और एजेकियल का पुस्तक 10 का 4 पढ़ने का जरूरत नहीं है। एजेकियल 10 का 4 में भी हम देखते हैं परमेश्वर का भवन धुएं से भर गया। वो परमेश्वर का महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ को, शक्ति को दिखाते हैं। और जब आगे हम देखते हैं निर्गमन का पुस्तक 40 का 34 और 35 में, जब पहली बार परमेश्वर अपना दास मूसा के द्वारा मिलाप वाला तंबू बनाया, वो तंबू का डेडिकेशन में, समर्पण के समय में तंबू बनाने के बाद वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर को उपस्थिति उस तंबू में उतर कर आया। तब तंबू में परमेश्वर का महिमा या दुआ भर गया करके पढ़ते हैं। पढ़िए। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। ये दुआ हमेशा परमेश्वर का महिमा को, उपस्थिति को, सामर्थ को, शक्ति को दिखाते हैं। और हम देखते हैं दूसरा इतिहास 7 का 1 से लेकर 4 तक हम देखते हैं, जब सुलेमान मंदिर समर्पित किया, जब सुलेमान का मंदिर समर्पित हुआ
तभी परमेश्वर का महिमा ने मंदिर को भर दिया कर हम पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय का 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया हाँ। और यहोवा का तेज भवन में भर गया। यहोवा का तेज भवन में भर गया। यहाँ पे मंदिर धुआं से भर गया करके लिखा है। यह मंदिर स्वर्ग में है जो पहले सी महिमा से भरा है, इसलिए धुआं यहाँ पे लिखा है। धुआं परमेश्वर का शक्ति और उपस्थिति और अधिकार सामर्थ को प्रतीक करते हैं। एशिया का 6 का 4 में हमने पढ़ा, वो परमेश्वर उपस्थिति भवन में भर गया। मैंने कहने का मतलब ये एक विजय का गीत है। 15वां अध्याय जे परमेश्वर को उपस्थिति, परमेश्वर का महिमा, सामर्थ को 15वां अध्याय प्रकट करते हैं। इसलिए प्रकट करते हैं क्योंकि 16वां अध्याय में परमेश्वर ने अपना आखिरी जो न्याय इस पृथ्वी पर उंडेलने वाला है, उसके पहले के एक प्रिलूड, हम कहते हैं प्रिलूड और इंट्रोडक्शन के तौर पर 15वां अध्याय स्वर्ग की जो सिचुएशन को, स्वर्ग की अवस्था को हमें बताते हैं। और 16वां अध्याय में पृथ्वी में 7 कटोरों के द्वारा न्याय परमेश्वर उंडेलने वाला है। 15वां अध्याय हमें यह बताते हैं परमेश्वर के लिए खड़े होने वाला व्यक्ति, कष्टता को सहने वाला व्यक्ति या संकट को अनुभव करने वाला व्यक्ति एक दिन परमेश्वर को उपस्थिति में वहां पे जो क्रिस्टल क्लियर जो समुद्र के जैसे जो स्थान है, वहां पे परमेश्वर को उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर को देखते हुए, आमना सामना करते हुए, मतलब परमेश्वर को अपने आंखों से देखते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा संभालेगा। इस पृथ्वी में आखिरी कष्टता संकट का लाने से पहले, इस पृथ्वी को नाश करने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास बुलाएंगे, अपना पास सुरक्षित रखेंगे। आने वाले सप्ताह में हम 16वां अध्याय में बताया गया जो 7 कटोरे के द्वारा जो आखिरी न्याय, सबसे भयानक जो न्याय को, परमेश्वर का क्रोध को हम देखेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।